उदयपुर की आबोहवा में वाटर स्पोर्ट की भरपूर संभावना है। इसी को लेकर अब प्रयास ऑल इंडिया कायाकिंग एसोसिएशन उदयपुर में तैराकी एंड वाटर स्पोर्ट एकेडमी लाने की तैयारी में लग गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और वाटर स्पोर्ट से जुड़े लोग भी सरकार के जरिए उदयपुर में एकेडमी संचालित करने के लिए प्रपोजल तैयार करवा चुके हैं। लेक फेस्टिवल के दौरान फतेह सागर पर जिस तरह से कायाकिंग, वाटर पोलो, ड्रैगन रेस जैसी वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिताएं हुई, उससे यहाँ के लोगों को रोमांचित कर देने वाले इवेंट दिखे। वाटर स्पोर्ट से जुड़े खिलाड़ियों को भी अपना हुनर दिखाने का अवसर मिला। लेक फेस्टिवल के आखिरी दिन ऑल इंडिया कायाकिंग एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी बलवीर सिंह कुशवाहा ने कहा कि उदयपुर में झीलें हैं, यहाँ पर्यटन है, ऐसे में स्पोर्ट एकेडमी स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओलंपिक खेल है और एशियन गेम्स में होता है, ओलंपिक्स में होता है और इसमें 16 गोल्ड मेडल ऑन स्टेक रहते हैं। तो इसके अलावा सिर्फ खेल ही नहीं है, यह रिक्रिएशन और एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है। तो जहाँ तक उदयपुर की संबंध, देखो सबसे बड़ी ज़रूरत है पानी की, और पानी जो अवेलेबल है उदयपुर में ये भगवान ने दिया हुआ, और आपके जो पुराने जो भी शासक रहे हो, राजा रहे हो, महाराजा रहे हो, उनकी मेहरबानी है कि उनने ताल एक के बाद ताल रोक के पानी आपको दिया है। अब इस पानी का उपयोग किस तरह से करना है, इसको कैसे बताना है, कैसे संरक्षण देना है, ये उदयपुर की जो पब्लिक है उस पर डिपेंड करता है। और राजस्थान वो देश के लिए, देश हित के लिए, और एक खेल भी देश हित के लिए। तो मेरा कहना, जो अगर देश को कुछ करना है तो राजस्थान इस खेल के लिए एक बड़ा रास्ता हो सकता है। तो उदयपुर में बहुत संभावनाएं हैं, जो पानी अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ हैं और समाज है, टूरिस्ट है, ये खेल टूरिस्ट को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। कुशवाहा ने कहा कि आज खेलों में युद्ध जैसे हालात हैं। जो देश सक्षम है उसके खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन के जरिए दुनिया में धाक कायम कर रहे हैं। कायाकिंग कैनोइंग में भी 16 गोल्ड मेडल ओलंपिक के होते हैं। ऐसे में उदयपुर में ये एकेडमी शुरू होगी तो यहाँ के खिलाड़ियों को भी आगे आने का मौका मिलेगा। कोई भी देश आज की तारीख में जो शक्तिमान है, पैसे वाला है, वही ओलंपिक में मेडल जीत रहा है। जो भी देश गरीब है और जो नहीं है, उनकी हालत ओलंपिक। तो ये स्पोर्ट्स आज की तारीख में विश्व युद्ध हैं। जो विश्व युद्ध जीतता है, अब बंदूकें तोपें नहीं चल रही, छुटमुट चलते रहते हैं, आतंकवादी चलते रहते हैं वो, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा है। युद्ध सिर्फ ओलंपिक में हो रहा है। तो ये बहुत संभावना उदयपुर में। हम लोग चाह रहे हैं कि उदयपुर में एक कायाकिंग कैनोइंग की एकेडमी शुरू हो, जिसके लिए आपके जो यहाँ के स्थानीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं राजस्थान के, कटारी साहब, वो भी प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी एक प्रोजेक्ट बना के उनको दिया है कि आप इसको एज अर्ली एज पॉसिबल शुरुआत करनी करें। ये उदयपुर की प्रथम संभावना है। इंडियन कायाकिंग एसोसिएशन राजस्थान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने भी कहा कि उदयपुर में दूसरी बार इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई है। सरकार को प्रपोजल भेजा गया है जिससे यहाँ एकेडमी शुरू हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इवेंट करवाए जा सके। हमने ऑल इंडिया कायाकिंग एसोसिएशन को इसमें इन्वॉल्व किया। फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 21 स्टेट के, इंडिया की महत्वपूर्ण 21 स्टेट के 550 बच्चे हमारे पास रेस कयाक यहाँ पर फतेह सागर की 13 झीलों में पिछले 3 दिनों से लगातार ये कायाकिंग की एक्टिविटी, कैनोइंग और ड्रैगन बोट, तीनों के तीनों कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर हो रहे हैं। मैं समझता हूँ आभारी है हम लोग राजस्थान की सरकार से कि पहली बार उन्होंने प्रयास किया है कि उदयपुर में लेक फेस्टिवल हो। सामान्यतः लेक फेस्टिवल के नाम पे एक गनगौर की सवारी और संपूर्ण हो गया आयोजन, नहीं, उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रपोज करने के उद्देश्य से इतना बड़ा आयोजन और उसमें इतने श्रेष्ठ खिलाड़ियों का यहाँ पर प्रदर्शन। उदयपुर की जनता सायंकालीन सत्र में यहाँ पर उमड़ कर इन खिलाड़ियों को देखने का प्रयास करती है।